क्लास 10th आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग से फाइनल के बोर्ड्स तक ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हर एक एग्ज़ाम में अपीयर होता है। ये ना सही रूट 3 रूट 5 सही, लेकिन यही इसी टाइप के क्वेश्चन चाहे वो मिक्स फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, ये अपीयर होते रहते हैं। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, 2 से 3 नंबर में आपको मिल सकता है। तो इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जो पहली चीज़ है वो ये होती है कि सपोज़ करें आपके पास जो है p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। p किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, या कह लो कि आप इंटीजर है। तो एक लेमा होती है, लेमा यानी एक तरह की थ्योरम समझिए आप। तो उसमें ये कहते हैं कि अगर ये जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, या मैं ये कह लूँ कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय p, तो ये कहना बिल्कुल लाजमी है कि p a को भी डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास जो है 5 है और वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये बात क्लियर है कि जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मेरे पास किसी इंटीजर का स्क्वायर p से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो कि a है वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स ये नंबर इसका एक मल्टीपल है। जैसे अगर मेरे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 5 से 30 डिवाइड हो जाता है, तो क्या मैं इसको 6 इंटू 5 नहीं लिख सकता, है ना। यानी मैं इस 30 को इस 5 का ही एक मल्टीपल लिख सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, यानी 5 टाइम्स समथिंग आप इसको कुछ ए बी सी कंसिडर करेंगे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी का मल्टीपल लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट में हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसका जस्ट ऑपोजिट हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया आपको रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम इसको उल्टा लेके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। हम खुद को ही लास्ट में गलत साबित कर देंगे और जो हम मान के चलेंगे दिस इज़ कॉल्ड अजम्पशन, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग की लाइन ही इसी चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि अज्यूमिंग या कंसीडरिंग दैट रूट टू इज़ रैशनल, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि लेट अस अज्यूम रूट टू इज़ रैशनल। अब क्लास 8-9 से आप पढ़ते आ रहे हो कि रैशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर रैशनल सिर्फ तब हो सकता है अगर उसे हम a अपॉन बी कह लो या p अपॉन क्यू कह लो, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक रैशनल नंबर हमने कंसीडर किया है, इसका मतलब रूट टू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a अपॉन बी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट में डालनी पड़ेगी यहाँ ब्रैकेट में, कि जो ए और बी हैं ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम ऐसे दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को बोला जाता है जिनका HCF 1 होता है। इसमें प्राइम या नॉन प्राइम का कोई सीन नहीं है। कोई भी आप दो नंबर उठाइए, उनका HCF अगर 1 है तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। ये को प्राइम है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट टू बी इज इक्वल टू ए। ईजी। अब हमें करनी है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों करनी है अभी पता लग जाएगा। जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स पे जो है स्क्वायरिंग कर दी। अब होगा क्या, इधर हो जाएगा रूट टू बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। तो भैया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर किसी इंटीजर का स्क्वायर है। तो अभी मैंने थ्योरम क्या बताई थी कि ये 2 इसके अपॉन में आ सकता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि जब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा बी स्क्वायर, जहाँ बी भी कोई नंबर है ना। तो यानी जब ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमें एक नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। तो हम ये लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2।
तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी हमने जो थ्योरम यूज़ की ये वही है कि ए स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो ए खुद भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर ये इससे डिवाइड हो जाता है यानी इस ए को हम इसका एक मल्टीपल लिख सकते हैं। सो पुट ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख लिया, 2c, यानी 2 इंटू सम इंटीजर, ठीक है, एक नया इंटीजर है वेयर c इज़ अ न्यू इंटीजर। क्यों? क्योंकि a जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स उसमें 2 प्रेजेंट है, यानी वो 2 टाइम्स कोई दूसरा नंबर होगा ना, उस दूसरे नंबर को या दूसरे इंटीजर को हम c बोल रहे हैं। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, सो यू विल गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, यहाँ इससे कैंसिल करोगे तो बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान दें, अब देखो यहाँ पे सेम ऊपर वाली कंडीशन बन गई कि यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है। अगर आप 2 को नीचे लाओगे तो ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये होगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग का नोटेशन देखो आप कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है। अगर a और b को प्राइम है यानी उनका HCF 1 आएगा, यानी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और नीचे हमने देखा कि जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी जब मैं a और b का HCF निकालने जाऊँगा तो उसमें 2 कहीं ना कहीं मिल जाएगा कॉमन फैक्टर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। लेकिन हम तो a और b को को प्राइम लेके चल रहे हैं और ये कह रहा है कि उनका कॉमन फैक्टर है, यानी a और b को प्राइम नहीं है। अगर यहाँ पे ये बात हो रही है यानी ये एक उल्टी बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मेरे अजम्पशन को, जो मैं मान के चल रहा था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी अपोज कर रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखूंगा, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन क्या था भाई कि वो रैशनल है, और वो अगर अजम्पशन ही गलत है तो वो रैशनल नहीं है, तो क्या है, इरैशनल है। तो आप लिख दोगे √2 इज इरैशनल। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है।